आज हम पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन। ओके। अब डिफरेंशिएशन इसके पहले तो पढ़ लिए, पर हमारे पास एक एक्सरसाइज जो थी सेकंड नंबर की वो पढ़ना बाकी था। मतलब एक्सरसाइज नंबर क्या पढ़ेंगे आज? एक्सरसाइज नंबर 1.2 completely depends on the inverse function। काय पे डिपेंड है ये? इनवर्स फंक्शन, है ना। तो जरा भेजो आप लोग थोड़ी इनवर्स फंक्शंस के बारे में क्या जानते हो, जानते हो या नहीं जानते हो? आप मैसेज थ्रू बताओ मेरे को, लाइव चैट में भेजो कि आप इसको जानते हो या नहीं जानते। इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या चीज होने वाली है, सब क्या चीज पढ़ने वाले हैं, जो अलग है क्या? बिल्कुल अलग नहीं है। इसके बाद फिर अभी जनरल फंक्शंस का, अलजेब्रिक फंक्शंस का इनवर्स देखेंगे। उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स देखेंगे, लॉगरिथमिक का इनवर्स देखेंगे, हर किसी का इनवर्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इनवर्स फंक्शंस होता है क्या। तो याद आ रहा होगा ये ऐसे लोग फंक्शंस के अंदर दिखाते थे। फंक्शंस क्या होता है ये भी सब चीजें मालूम होंगी आपको। एक मिनट, आपको जो लिंक नहीं गई है तो लिंक दे देता हूं पहले, फिर शुरू करते हैं। कॉपी हो गया? तो देखते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा ये दो सेट है ए और बी। ओके, तो मैंने कुछ वैल्यू ले लिया, यहाँ पे ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया 4। एक्स क्या हो गया? डोमेन, है ना। और यहाँ पे फिर मैंने ले लिया 1, 4, 9 और 16। ओके, आप तो जानते हो कि इसकी इमेज यहाँ पे है, तो 1 का रिलेशन में 1 से दे दिया, 2 का रिलेशन 4 से दे दिया, 3 का रिलेशन और इसका रिलेशन। इसका मतलब इसको देखने के बाद में क्या समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ कुछ ना कुछ तो भी फंक्शन, मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हुआ है, वो है रूट, यानी मतलब स्क्वायर का। y इक्वल टू स्क्वायर है। अगर ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, समझ दो। तो x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। पर अभी ये है डोमेन और ये है उसका रेंज। कभी भी इनवर्स फंक्शंस में लिखा रहता है कि 1 1 और ऑन 2 होना, 1 1 और ऑन 2 होना, हर जगह लिखा रहेगा आपको। अगर 1 1 ऑन 2 रहेगा तभी ये फंक्शंस रिवर्स काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। फंक्शन में क्या है कि जो एक्स सेट के जो एलिमेंट है, यहां से कोई भी खाली नहीं होना, मतलब हर किसी की इमेज होना, एक सिंगल इमेज होना, बराबर बोले। तो ये जो फंक्शंस है, अगर 1 1 और ऑन 2 है, अगर ये 1 1 ऑन 2 के बारे में कंफ्यूजन है तो फंक्शन में देखना भी, तभी जाके इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। अब इसका इनवर्स मतलब ये हो गया a to b, फंक्शंस डिफाइन फ्रॉम a to b। अब ये देखो, ये फंक्शंस क्या होने वाला है? फंक्शंस डिफाइन फ्रॉम b to a। ये इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शंस हो गया। मतलब अगर a से b में गए, b से a में वापस आओगे तो इनवर्स ही होगा ना।
तो देखो, तो इसमें देखो ए सेट से बी सेट में गए, ए सेट उसका इनपुट था, बी सेट उसका आउटपुट था, तो ये सिंपल फंक्शन हो गया। उसका इन्वर्स करोगे तो क्या होगा, जो आउटपुट था वो इनपुट बन जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो आपका जो फंक्शन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका इन्वर्स निकालने की बात आती है ना, बड़ा सिंपल सा काम करना पड़ता है। एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, इसको आप ऐसा लिखना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू रूट वाई। एक्स यानी क्या है, ये एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई। एक्स की वैल्यू, अब वापस देखना, वापस कनेक्ट करो, देखो वापस कनेक्ट करके बताता हूं मैं। तो ये जो फंक्शन था ना, ये इनवर्स फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दिया था। अगर आपको इनवर्स चाहिए ना, एफ ये y यानी एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स y इक्वल टू रूट वाई यानी ऐसा। अब ये देखो, इसकी कनेक्शन इससे जुड़ेगा रूट वाई, ये y की वैल्यू रखो तो आपको x मिल जाएगा, x इक्वल टू ये x है, इसको रख दो रूट के अंदर में तो 3 मिल जाएगा, इसके अंदर रखो तो 2 मिल जाएगा, इसके अंदर रखो तो 1 मिल जाएगा। जो रेड से दिखाया हूं मैंने वो इनवर्स का है ना। थोड़ा सा इससे कोई लेना देना नहीं डेरिवेटिव का, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं समझा, मगर आपको मालूम रहना चाहिए इनवर्स फंक्शन हमेशा 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, तभी हम उसमें फंक्शन डिफाइन कर सकते। अगर मेनी वन इंटू है तो हम उसको फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो इनवर्स कहां से आ जाएगा। इसलिए फंक्शन होने के लिए, उसको इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए 1 1 ऑन 2 होना जरूरी। 1 1 ऑन 2 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ से हर किसी की एक इमेज होना चाहिए और यहाँ पे जो रेंज और डोमेन इक्वल होना चाहिए, बस इतना याद रखो। अभी हम इसके ऊपर के एग्जाम्पल जब बनाएंगे, यहाँ देखो इसके ऊपर के एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी ये थ्योरम भी है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूं। फिलहाल एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि अपने को आना तो एग्जाम्पल ही है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसकी डेरिवेटिव निकालना है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की क्या करना है, मेरे को डेरिवेटिव निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, यूजिंग, मगर कैसे निकालना है, आज तक तो डेरिवेटिव, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू एफ इनवर्स y। ये इनवर्स फंक्शन है ना। आपको डेरिवेटिव निकालना है, मगर किसकी मदद से, यूजिंग द इनवर्स फंक्शंस की मदद से निकालना है। तो इनवर्स फंक्शंस के लिए यहाँ पे थ्योरम दिया हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा, y इक्वल टू रूट एक्स। y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स। हमको क्या फाइंड करना है, यूजिंग द इनवर्स फंक्शन, मतलब हमको वी हैव टू फाइंड द इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव। वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल दिया ना, y इक्वल टू रूट, ठीक है। इसकी डेरिवेटिव निकालना, मगर यूजिंग, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, चलो ठीक है। एक मिनट इधर देख लो, इसका इनवर्स फंक्शन कैसा निकालते हो देखते हैं। क्या करेंगे हम, y इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है ना, y इक्वल टू रूट एक्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या मिलेगा, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बेटा तन्मय।
वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब दैट इज एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स की वैल्यू वाई में लाने का, ये उसका इनवर्स फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया। वाई इक्वल टू रूट एक्स का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अभी बताया था मैंने प्रैक्टिकली डायग्राम के साथ, है ना। अभी आपको निकालने के लिए क्या बोला है, एक्स जो है ना ये एफ इनवर्स वाई है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू वाई में है। तो मिलेगा आपको dx बाय dy इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y। तो ये इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव आया इतना। ये किसकी डेरिवेटिव आया, y इक्वल टू रूट एक्स, ये एक फंक्शन था, इसका इनवर्स फंक्शन निकाला मैंने यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये बात ध्यान रखना है। x इक्वल टू क्या आया, वाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया तो मिल गया मेरे को, ये क्या मिल गया, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। हाँ, अब बाय डेफिनेशन ऑफ ये जो थ्योरम है, थ्योरम में आपको dy बाय dx है ना, क्या निकालना है, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या करना है, मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपको y का डेरिवेटिव निकालना है, dy बाय dx यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस का फॉर्मूला है। ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 1 अपॉन dx बाय dy, बस इतना याद रखना, dx बाय dy नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। ये आपका इस फॉर्मूले से आंसर निकालना। dy बाय dx निकालने का तरीका देखो, इसका इस तरीके से ना, dx बाय dy कितना लाए, 2 है, तो ये आंसर कितना आएगा, फिर आंसर कितना आएगा बोलो, हमारा आंसर आ जाएगा, हमको तो dy बाय dx चाहिए ना, dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन 2y। हमको कितना मिल गया आंसर, 1 अपॉन 2y, पर अपने को तो y की डेरिवेटिव x में लाना पड़ेगा ना, तो y की डेरिवेटिव x में लाओगे तो y इक्वल टू कितना था, रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 2 रूट एक्स। ये देखो यहां लिख दिया मैंने, 1 अपॉन 2y मतलब 2y यानी 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। कितना आंसर आया, ऐसे भी डिफरेंशिएट करते तो आता ना। इधर देखो y का डेरिवेटिव कितना होता है, y का डेरिवेटिव सभी को मालूम है, आपको तो dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स ही तो लाना था, 1 अपॉन 2 रूट एक्स ही तो लाना था, है ना। मगर किसकी हेल्प लेके, हमको इनवर्स की हेल्प लेके लाना था। तो यहां सबसे पहले क्या फाइंड किए थे, इनवर्स फंक्शन ऑफ ये जो आया ना, ये जो था, ये क्या था, इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फंक्शन निकाला मैंने यहाँ पे, इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी जो भी दिया रहेगा आपको, कैसा भी दिया रहेगा, x इक्वल टू वाई में लाना है आपको, क्योंकि कैसा रहता है, इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में क्या होता है, एक सेट से दूसरे सेट में जाता है, ए से बी, ये हो गया सीधा, और उसका उल्टा क्या हो गया, बी टू ए। थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल तरीका बताया मैंने। सबसे पहले जो भी दिया है उसको x इक्वल टू में लाओ, मतलब क्या करो, x को इन टर्म्स ऑफ y, ये y इन टर्म्स ऑफ x है, इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स क्या होगा, x इन टर्म्स ऑफ, ये जो लाए हमने, जो लाए ना, ये जो लाए है, ये है x इन टर्म्स ऑफ y,
ये इतनी चीजें रखना। फिर से और एग्जांपल बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले इसको देख लो क्या लिखा। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो इनवर्स पॉसिबल है, एग्जिस्ट है 1 1 ऑन 2। ये भी अगर आपको देखना है तो फंक्शंस चैप्टर को वहां पे देखना पड़ेगा। 1 1 ऑन 2 का मतलब 1 1 का मतलब होता है हर कोई कनेक्टेड होना, कोई छुटा हुआ नहीं होना। ऑन 2 मतलब रेंज और डोमेन इक्वल होना। तो एफ इनवर्स बाय तब जाके डिफरेंशिएबल रहेगा। क्या रहेगा? डिफरेंशिएबल रहेगा। ओके, देन तब जाके इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। और अपने को तो हर एग्जांपल डेरिवेटिव फाइंड करने बोला है, मतलब हर एग्जांपल 1 1 ऑन 2 है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। 1 1 ऑन 2 है क्या नहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं। ये थ्योरम आपको आता है, इसके बाद में मैं थ्योरम बताने वाला हूं। इसमें कुछ नहीं किया गया है। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो उसका इनवर्स अगर डिफाइन होता है तो उसकी इनवर्स की डेरिवेटिव जो आएगी वो आएगी dx बाय dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से मैं सारे एग्जांपल बनाना। और अभी देखो और कुछ एग्जांपल देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड नंबर का एग्जांपल है y इक्वल टू √2 माइनस √x। अरे यहाँ पे dy बाय dx ही फाइंड करना है, फाइन dy बाय dx ही करना है भाई, मगर यूजिंग इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शंस की मदद से, मतलब यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स फंक्शन। कैसा होता है अभी बताया मैंने कि अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो मिल जाएगी, पर आपको डायरेक्ट नहीं लाना। जब भी बोलेगा वो इनवर्स फंक्शंस की मदद से लाओ तो आपको y इक्वल टू जो दिया हुआ है आपको x इक्वल टू ला के देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के लिए क्या करोगे, आपको x की वैल्यू, x तो रूट है तो स्क्वायरिंग कर दिया, रूट है तो क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, पहला रूट गया 2 माइनस √x, पहला रूट हट गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या निकालने वाली, देखो ये माइनस है ना, इधर लाओ तो प्लस हो गया। ये वाई स्क्वायर उधर गया तो माइनस हो गया। ये √x इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, √x इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब मेरे को √x थोड़ी ना चाहिए, x चाहिए ना, तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। तो ये मिलेगा x अंडर रूट पे चले जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर। ये मिल गया इनवर्स, ये मिल गया इनवर्स फंक्शन f इनवर्स y, है ना। ये इनवर्स किसका, इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल टू इनवर्स फंक्शन ऑफ f इनवर्स y लिखा ना मैंने। अब f इनवर्स y जो आया हुआ है उसका डेरिवेटिव कैसा लेंगे, देखो स्क्वायरिंग करेंगे ना तो स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर रूट का आएगा। हाँ, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा। अब देखो बड़ा सिंपल तरीका है इसका, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू y। ये x इक्वल टू है ना, पहले क्या करो, y इक्वल टू दिया हुआ है, आपको x इक्वल टू निकाल के आएगा क्या, स्क्वायरिंग करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जैसा भी करना करो, पर आपको x इक्वल टू निकालना है। dx बाय dy 2, वैसे ही डेरिवेटिव लिखना है, पावर है सामने आया, एक पावर कम हुआ 2 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। इसकी फर्दर डेरिवेटिव 2 की 0 और वाई स्क्वायर की 2y विथ रेस्पेक्ट टू y है ना। तो अभी आपके पास डेरिवेटिव कितनी होगी, तो -2 इंटू +2 -4y 2 माइनस वाई स्क्वायर 2 माइनस 1 ये आ गई आपकी डेरिवेटिव 4y 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब बेटा अब आपको y के जगह पे ये रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, है ना। तो अभी फिलहाल तो नहीं रखता, अभी इसमें एक चीज और बताता हूं। आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई dx यूजिंग दिस फॉर्मूला इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है।
इस तरीके से निकाल लो, बस इतनी कंडीशन है कि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना। ये तो कहीं से नहीं चलता ना, डिफाइन ही नहीं होता उसमें। अब हमारे पास रास्ता क्या है, रास्ता क्या है 1/4y अंडर रूट नहीं है 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर है। मगर आपको y डिवाइड बाय dx चाहिए तो आंसर x में होना, तो x कहां से लाओगे, तो वही वापस ये जो गिवन है उसको पुट कर दो वहां पे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या बनना चाहिए 1 माइनस 4 रूट 2 माइनस रूट एक्स ब्रैकेट में 2, फिर ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर करोगे तो ये पहला रूट कैंसल, 2 माइनस रूट एक्स, ये हो गया आपका एक्स में आंसर, ये हो गया आपका एक्स में आंसर। अब थोड़ा सा सॉल्व करना है तो कर दो, 1/-4 2 माइनस रूट एक्स, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, कॉमन भी निकाल सकते चाहे तो। या थोड़ा आगे तक सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। चलो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर किए ना पढ़े 2 माइनस रूट एक्स, तो ये 2 माइनस 2 प्लस रूट एक्स मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है ना, तो ये क्या होगा 2 से 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर भी कितना होना चाहिए 1/- ऊपर 4 रूट एक्स अंडर रूट 2 माइनस रूट एक्स। वही तरीका है, कुछ नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट वेरीफाई करना है तो इससे कर लो, डायरेक्ट रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, ये आ गया, और रूट के अंदर वाले की डेरिवेटिव भी, तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, वेरीफाई करने की जरूरत भी नहीं है। पहले तो बता दो, पहले फीडबैक दे दो कि आपको समझ रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है, बताओ तो जरा। कितने लोगों को यहाँ गलती 100% होने वाली है, बता रहा हूँ, देखो गलती पक्का बता रहा हूँ, बोर्ड सुस्ती नहीं करेगा आपको। आपके सामने ये वाला स्टार लगा दे रहा हूं, ये बहुत जरूरी स्टेप है, ये थ्योरम से आई हुई है। ये बोल रहा है कि dy बाय dx निकालो, मगर इनवर्स फंक्शंस की डेरिवेटिव निकालने के बाद, ध्यान रखना, यहाँ पूरे मार्क्स लेना है, इस स्टेप को ध्यान देना पड़ेगा। इनवर्स फंक्शन डिफाइन कब होता है, क्या होता है, ये बातें पूरी डिटेल तो बता दी है, पर अभी उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। आप एग्जाम्पल आसानी से बना सकते हो, कुछ भी करना नहीं है, बस आपको इतना करना है, इसका इनवर्स फंक्शन निकालना, मतलब कुछ नहीं करना। y इक्वल टू दिया है तो x इक्वल टू ला लो, ये इनवर्स फंक्शन है, ये वाला जो क्या है, ये इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x। अब जो इनवर्स फंक्शन आया उसको डिफरेंशिएट करके इस फॉर्मूले में रख दो। पहले बता दो कि आप लोगों को कहां दिक्कत हो रही, बताओ। तन्मय, श्रुति, प्रांजल, काजल, बताओ बेटा, ये यहाँ पे अभी जो समझाया इतने में कोई दिक्कत जा रही क्या, कुछ दिक्कत जा रही कि शुरुआती पार्ट है, अगर सुधार सकते हैं हम इसको, अभी भी इसको रिपीट कर सकते हैं, और एग्जाम्पल तो देखना ही। कुछ तो भेजो, सो गए करे, कुछ तो लिखो भाई। थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, क्यूब रूट ऑफ x माइनस। तो स्टेप को देख लो, यहाँ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा डेरिवेटिव है पर स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको यहां स्टेप कैसे लगाओगे, इसको क्या करोगे, चलो बताओ। इसमें क्या करना चाहिए प्रांजल,
काजल, तन्मय, श्रुति, बताओ बेटा कि इसमें मैं पहली स्टेप क्या करूं। फर्स्ट चलो एक एक स्टेप बताओ मेरे को, वन बाय वन स्टेप बताओ, वन बाय वन स्टेप बताओ। पहले क्या करूंगा मैं, जल्दी बताओ। क्या करेंगे, जल्दी बताओ, है ना। यहां पे क्या करूंगा मैं, फर्स्ट स्टेप मेरी क्या होगी, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने वाली होगी। डेरिवेटिव तो नहीं पूछेगा ना, आपको पूछा क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड dy by dx बट आफ्टर फाइंडिंग द इनवर्स फंक्शन यूजिंग द इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव से, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो क्या करूंगा मैं सबसे पहले इसमें, अरे कुछ तो लिखो, क्या करूं मैं पहले भैया, क्यूबिंग करेंगे ना, क्यूबिंग बोथ साइड, तो मिलेगा y क्यूब, तो x, ये -2 को इधर लाओ, देयरफॉर x इक्वल टू y क्यूब प्लस 2। ये क्या मिला तो आपको, इनवर्स फंक्शन। ये क्या मिला, इनवर्स फंक्शन, है ना। अब इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो dx बाय dy, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0, मतलब क्या मिला, 3y स्क्वायर। ओके, यूजिंग फॉर्मूला आपको फाइंड क्या करना है, dy बाय dx, तो फॉर्मूला क्या है, 1/dx बाय dy। dx बाय dy ये 0 नहीं होना, इसका ध्यान रखना है बस। तो फिर आना चाहिए आपका आंसर dy बाय dx इक्वल टू 1/3y स्क्वायर, बराबर बोला। अब dy बाय dx इक्वल टू 1/3y स्क्वायर, पर y कितना है, ये वाला y कितना है, कितना है बोलो। अब y की वैल्यू वहां पुट कर दो, किसी को शक भी नहीं होगा कि तुम गलत कर रहे हो। क्या क्या चीज आएगी, 1/3, इसका स्क्वायर करोगे, क्यूब रूट यानी आपको अगर ऐसा पावर लिखना पड़ेगा, क्यूब रूट 1/3, x -2 का पावर 2/3। या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ये है स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट, या क्यूब, इसका स्क्वायर x -2 का स्क्वायर और एक क्यूब रूट, ये 3 को इधर लिख देता हूं, 3 डॉट, ये क्यूब रूट, ऐसा भी लिख सकते हो इसको। एक कंडीशन पे यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू जो रहेगी ना वो ऑलवेज मतलब 2 नहीं होना है, और निगेटिव भी नहीं होना है। निगेटिव स्क्वायर है ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो ही जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। x की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 2, ये 2 दिखा है ना, 2 तो 2 पे तो सेटिस्फाई नहीं होती। ओके बेटा, चलो बताओ क्या प्रॉब्लम जा रहा है, कहीं प्रॉब्लम जा रहा है। देखो 4th नंबर का एग्जांपल है, y इक्वल टू log 2x -1, y इक्वल टू log 2x -1,
अच्छा, यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, इसका इनवर्स निकालने दिक्कत आएगी, पर बिल्कुल डरने का नहीं, क्योंकि लॉग का बड़ा आसानी से पता। तो इधर देखो, कुछ नहीं करना, ये बेस ई है, कुछ नहीं है तो बेस ई होगा ना। अब आप इसका इनवर्स फंक्शन निकालोगे ना, तो कैसे निकालते, याद आया? कुछ नहीं याद आ रहा है? हाँ, ये है बेस, बेस के पावर में आ जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 1। ये -1 को इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा, पर दिखेगा ऐसा। आपको x चाहिए ना, e का पावर y प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी इसको ऐसा लिखता 1/2 e का पावर y प्लस 1। ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। ये क्या है? इनवर्स फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या करोगे? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dx बाई dy इक्वल टू 1/2 e का पावर y का e का पावर y प्लस 1। ओके, अब आपको बाय रूल क्या चाहिए? तो dy बाई dx चाहिए ना, तो डेफिनेशन बोलती है dx बाई dy, ये फॉर्मूला बोलता है बस, dx बाई dy नॉट इक्वल टू 0। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x यूजिंग द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शंस की मदद से निकालो बोलता है। पहले इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव निकाला है ना, तो 1 अपॉन कर दो उसको, तो 1/2 e का पावर y प्लस 1, ये 2 पर चले गया, e का पावर y प्लस 1, e का पावर y यानी था कितना? 2x माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 2/2x मतलब कितना आ गया? 1/x। क्या हो गया? गड़बड़ होगी। e का पावर y, एक मिनट, e का पावर y प्लस 1 की वैल्यू है 2x। ये 1/2 आया ना, क्वेश्चन तो बराबर ही लिखो। हाँ, ये 1 नहीं लिखना था, बराबर में e का पावर 1/2, जैसे कुछ e का पावर 1 की डेरिवेटिव 0, तो ये 1/2 e का पावर y है। वही तो सोच रहे कि आंसर क्यों गड़बड़ हुआ, ये आ गया। e का पावर y यानी कितना है? तो 2 ऊपर चलेगा, e का पावर y यानी है 2x माइनस 1। अगर आपको ऐसा लगा कि अपना आंसर बराबर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट इसको चेक करना, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो। देखो, dy बाई dx, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2x माइनस 1, और उसकी फर्दर डेरिवेटिव 2 आ गया। आप ऐसा मैच कर सकते हो आंसर को। पहले इनवर्स फंक्शन निकालो, इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रखो, तो आपको dy बाई dx मिलेगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये देखो, 2x प्लस 3 इक्वल टू y, 2x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3, x इक्वल टू 1/2 y माइनस 3। ये निकला इनवर्स फंक्शन। क्या निकल गया? ये इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करो बोलता है, मगर ये x विथ रेस्पेक्ट टू y आएगा। ये जो आया है ना, ये है x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y में आया ना, तो x की डेरिवेटिव क्या होगी? dx बाई dy, 1/2 y की डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये कितना आ गया? 1/2। अब बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा? सोच के बताओ।
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास 1/1/2 मतलब 2। ठीक है, फटाफट हो रहा है, देख लो फास्ट। अभी अपने पास कितने एग्जाम्पल हैं? 6 नंबर का y इक्वल टू ई का पावर x माइनस 1, 7 नंबर का y इक्वल टू ई का पावर 2x माइनस 3, और 8 नंबर का log ऑफ x बाई 2 टू द बेस 2। जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ मेरे को, जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ। चलो बाकी इनके आंसर फटाफट भेजो, कन्वर्सन करो, इनवर्स फंक्शन निकाल के बताओ। चलो लाइक बेटा, ये तीनों एग्जाम्पल में क्या करना है, इधर देखो, ज्यादा टेंशन वाला काम ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स नंबर का एग्जाम्पल क्या है, -3 है, यहाँ -3 है। चलो ठीक है, कर लो फटाफट। इधर देखो, आपको x की वैल्यू निकालना है तो मैंने बोला ना, e का पावर x इक्वल टू y प्लस 3 कर दो। अब एक्सपोनेंशियल को लॉग में ले जाना पड़ता है, तब जाके उसका इनवर्स हो जाता है। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू लॉग y प्लस 3, ये आ गया इनवर्स, f इनवर्स y। सिंपल है, एक्सपोनेंशियल को लॉग में ले जा दो। वैसा यहाँ पे कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट e का पावर है ना, तो ये कैसा हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू लॉग y। ये 3 उधर गया और फिर x इक्वल टू मिलेगा 3 प्लस लॉग y डिवाइड बाय 2 यानी 1/2, ये x मिलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ बेस क्या है, x बाई 2 इक्वल टू 2 का पावर y, बेस का पावर ये हो जाएगा इक्वल टू x बाई 2, तो x इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर y। ये जितने भी निकाल दिया ये सभी के सभी इनवर्स फंक्शन है, f इनवर्स y। क्या है ये, f इनवर्स y, f इनवर्स y। इसका निकालोगे dx बाई dy और उस फॉर्मूले में रखने का। अब आपको क्या फाइंड करोगे सभी का, dy बाई dx निकालने के लिए 1/dx बाई dy वाला फॉर्मूला लिखने का, इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे, मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी। चलो, सभी ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं यहाँ पे, तो ठीक है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऐसा था, बाकी आगे सीधा सीधा ही आगे आपको dy बाई dx से निकाला। एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको पहले इनवर्स फंक्शन फाइंड करना था। इनवर्स फंक्शन है, ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। अब इसकी डेरिवेटिव निकालो और इस फॉर्मूले में रखो। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है ना।
कर लोगे? ओके बेटा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय।